नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तीसरी थाना के समीप CMI तालाब के पश्चिमी छठ घाट के पास मुद्रिका यादव पर आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने गोली चला दी। हालांकि मुद्रिका यादव घर घुस गए और बच गए। आसपास के लोग घटनास्थल पहुंचे तो सभी अपराधी भाग खड़े हुए। हालांकि ग्रामीणों ने एक अपराधी को दबोचकर पुलिस को सौंप दिया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दे दी। ग्रामीणों के अनुसार घटनास्थल से गोली का 2 खोखा बरामद किया गया है। साथ ही ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए एक व्यक्ति व 2 बाइक घटनास्थल पर जब्त किया गया। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी है। चौक पर से घर आ रहे हम और मंटू शर्मा चौक पर थे। चौक पर से 4:30 या 5 बज रहा था। हम चौक पर से तुरंत घर हम गए और घर गए जब गाड़ी को भीतर किया और हम पेशाब करने लगे बाहर में। इसी के बीच में जैसे एक आदमी दौड़ गया इधर से बिना चिन्हल था। तो जब दौड़ गया तो हम पूछे भाई देख रहे दौड़ल आ रहा है। तो हम उधर चपकला तरफ पश्चिम तरफ हल्का सा हम लब के ताल देखे कि दौड़ के गोली मार दी। जो लड़का अभी सामने पकड़ा है वो लड़का तब गोली मार दिया। तब यूँ गोली मारा था इधर से निमिया गछा तरफ से एक आदमी गोली मारने लगा। उसके बाद आमा गछा था, आमा गछा तरफ से मारने लगा। हम राकेश के मतलब राकेश के देवलिया होते हुए भागने लगे। फिर आगे दुकानिया से पहले हम सोनू मोदी का दुकान है उससे पहले हम गिर गए फिर दौड़ के भागने लगे। तो उधर से भी आ रहा गोली चलाने लगे। वो मड़वा पर था, अगला मड़वा पर था। तो वो गोली चलाने लगा तो हम तब दुकानिया की तरफ हम दौड़ गए। तो दुकानिया तरफ दौड़ गए। कितना राउंड गोली चला? कितना राउंड? करीब 7 राउंड गोली चला सर। कौन था? DP यादव, प्रमोद यादव और एगो तेजरिया टड़ के है प्रदीप यादव। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे जन आक्रोश रैली के तहत गुरुवार को शहर के झंडा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी उपस्थित हुए। इस दौरान उपस्थित नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। इस दौरान जिले भर से काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर उपस्थित भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को घेरने का काम किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। कहा कि 3 वर्षों से सरकार चल रही है लेकिन इस दौरान एक भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया जा रहा है। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य की जनता को लूटने का काम कर रही है, इसलिए सरकार को उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया है। हेमंत सोरेन की सरकार बालू, लोहा, कोयला और जमीन को लूटने का काम कर रही है। मौके पर गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, डॉक्टर रविंद्र राय, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद के अलावा काफी संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपनी समस्याओं को सुनेंगे और झारखंड प्रदेश के प्रथम लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी विनम्र आग्रह होगा कि सामने जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको को सुनने आए हैं, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। इस मंच के माध्यम से गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी को लूटने का काम किया। आज आपके बीच में आज इस प्रदेश के अंदर में करप्शन है, भ्रष्टाचार है। अभी भ्रष्टाचार की काफी किस्सा लोगों ने बताया। अब कहीं भी आप जाएंगे सरकारी दफ्तरों में बिना पैसा से काम नहीं होता है। राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है, हत्या कर दी जाती है। अपराधी बेखौफ होकर के अपराध करते हैं। आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई? लोग हमसे कभी कभी प्रेस वाले पूछते हैं और लोग भी पूछते हैं, भाई आप तो मुख्यमंत्री रहे, फिर इतनी बेहताशा क्राइम क्यों हो रहा है?
इतनी स्थिति बदतर क्यों हुई, उसका एक ही उत्तर है। पुलिस का काम क्या होता है? चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, गुंडा बदमाश को पकड़ करके जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज इस प्रदेश में हेमंत सोरेन ने पुलिस पदाधिकारी को वसूली में लगा दिया है, और वसूली जहां करेगी तो फिर कभी भी कानून के राज स्थापित नहीं हो सकता है। और आज इस राज्य में यही हालत है। थाने वाला कहता है कि हमारे पास कई एक परिचित लोग हैं, दरोगा से आएगा, और एसपी लोगों से पूछते हैं कि भाई आप लोग क्या करते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, आपको तो लाख टका वेतन मिलता है और फिर ये काम धंधा क्यों करते हो? बोलता है कि हमें क्या करेंगे, हमें तो सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को देना पड़ता है। तो जिस राज्य में अगर कोई सब लोग वसूली में लग जाए तो फिर वहां कैसे अपराध रुकेगी, कैसे राज्य में कानून की शासन स्थापित होगी? और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, गंगोत्री ही जब मैली हो जाए तो गंगा को साफ करते थक जाओगे, कभी साफ नहीं होगा। अगर गंगा को साफ करना है तो आपको गंगोत्री से साफ करना पड़ेगा। जहां से गंगोत्री निकली है वहां मैला ना हो, इसकी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अर्थात सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं, अगर वो करप्ट रहेंगे तो फिर करप्शन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। करप्शन को समाप्त करना है तो सत्ता के शिखर पर जो लोग बैठे हैं, जो लोग करप्शन में जो लोग इन्वॉल्व है, जो करप्ट लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको हटाना पड़ेगा। और इसीलिए पार्टी ने तय किया इस राज्य से हेमंत सोरेन की सरकार को हटानी है, तभी राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा और विकास की करने वाला नहीं है। वो 2.5 बीघा से 250 बीघा जमीन कहां से लाया, इसका हिसाब होते तब झारखंड की जनता समझेगी कि तुम ईमानदार हो। भाइयों बहनों, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी सबकी भावना को आपके बीच रखेंगे। इन लुटेरों को रोकने का काम कोई नहीं कर सकता। अधिकारी से लूट नहीं रुकेगी। अधिकारी को लूटने में उनके सहयोगी बनते हैं, क्योंकि वो सरकार से लूटे जाते हैं और अधिकारी जनता को लूटते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें तो सरकार ने लूटा, इसलिए हम जनता को लूटेंगे। इस राज्य को अभी बचाना है। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में हेमंत सरकार के खिलाफ जन आक्रोश प्रदर्शन को लेकर पांडेय आवासीय कार्यालय से इन जन आक्रोश रैली निकाली गई। हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ के नारे भी लगाए गए। अर्घाघाट, मगधपुर, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक होते हुए रैली झंडा मैदान पहुंची और एक सभा में तब्दील हो गई। जन आक्रोश रैली में मुख्य रूप से अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री एजाज अहमद सोनू, मुखिया भागीरथ मंडल, देवनाथ राणा, सांसद प्रतिनिधि महेंद्र वर्मा, मुखिया महेंद्र वर्मा, प्रकाश मिश्रा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हेमंत सोरेन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाइक वाले वापस पीछे हो जाए। चार वाहन को ठीक महिलाओं के साथ पीछे पीछे चलेंगे। सभी जान रहे हैं कि जब से झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, सभी मुद्दों पर यह सरकार विफल रही है। और इसके साथ साथ चाहे युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, गरीब गुरुओं की बात करें, किन्हीं भी मुद्दों पर ये सरकार सफल नहीं रही है। लेकिन
जिस तरह से इसकी चल रही है, केवल घोषणा पर घोषणा चल रहा है, और उसके बाद भी आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी 1000 करोड़ उसके एक विधायक प्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि के पास मिलता है, और जब ईडी कार्रवाई करती है तो वो कहते हैं कि ईडी को भी औकात बता देंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं को पटक पटक के मारेंगे। उसके लोग कहते हैं आज गिरिडीह जिले में और गिरिडीह जिले के साथ साथ सभी जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ गांडे के कार्यकर्ताओं के साथ एक जन आक्रोश रैली में हम लोग महासमागम करने झंडा मैदान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तीसरी मुख्यालय के सभागार में मतदाता संचित पुनरीक्षण को लेकर एक बैठक की गई। बैठक के दौरान एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बीएलओ को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में प्रखंड के सभी बीएलओ मौजूद रहे। सभी बीएलओ से बारी बारी से कार्यों की समीक्षा ली गई। 50 से 55% ही वोटर कार्ड आधार से जोड़ने का कार्य होने पर संबंधित बीएलओ को शौकौज करने का निर्देश दिया गया। मौके पर सीओ असीम बाड़ा, बीएलओ सुनील बर्नवाल, अशोक वर्मा, निरंजन सिंह, राकेश सिन्हा सहित कई लोग मौजूद। स्पेशल समरी डिवीजन 2023 को लेकर के अभी बीएलओ की बैठक, सुपरवाइजर की बैठक तीसरी प्रखंड में की गई है। कुछ ऐसे बूथ थे जिनका जीरो परफॉर्मेंस भी था, उनको निर्देशित किया गया है। आज की डेट में यद्यपि सारे लोगों ने जीरो नहीं रखा है, लेकिन कार्य की प्रगति थोड़ी धीमी है, जिसको तेज करने के लिए निर्देश दिया गया है। 28 तारीख के शाम तक सबको निर्देशित किया गया है कि हर बूथ पर मिनिमम 25 से कम मतदाता का नाम नहीं जुटे। 6B के माध्यम से जो आधार नंबर कलेक्ट करना है वो भी 80% से कम किसी के यहाँ नहीं रहे, ये निर्देशित किया गया है। पोस्टर, बैनर इत्यादि जो दिया गया है उसे स्वीप एक्टिविटीज के तहत दीवालों पर चिपका देना है ताकि कोई उसको फाड़ न सके बढ़िया से। और जागरूकता भी फैलाना है। स्कूल, कॉलेज, ऐसे संस्थान जहां पर लोग हो सकते हैं, ऐसे संस्थानों को हम लोग चयनित कर रहे हैं और वहां हम लोग उपस्थिति दे रहे हैं ताकि वहां के लोगों का नाम भी जोड़ा जा सके। के शांतिपूर्वक जो है योजनाओं को लेने के लिए कहा गया, और जो समिति की बैठक में जो निर्णय होता है उसको मानने के लिए कहा गया। और उसमें जो विभाग की पत्र संख्या 280 है, उसमें नोटिफिकेशन में पंचायत समिति को किस तरह से कार्य करना है, योजनाओं को लेना है बहुमत के आधार पे। अगर अभी मान लीजिए कि 18 पंचायतों में लिया गया है तो नेक्स्ट अगले बार जो राशि आएगी उसको जो बचे हुए शेष पंचायत है उसमें वो लेंगे, और यूनिफॉर्मली जो है विकास योजनाओं को लेना है ताकि शिकायतें ना हो, और प्राथमिकता भी तय करनी है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए कि टोटल अगर 60 योजनाएँ ली गई हैं, राशि कम है, तो आप प्राथमिकता के आधार पर पहले 10 योजनाओं को लीजिए कि 10 वो 60 योजनाओं में से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, और उसके बाद उसके 11वां 12वां उस तरह से आप लेंगे तो इसमें आपसी समझ भी बढ़ेगी। और ये सदन जो है अपनी बातों को रखने के लिए है, अपने क्षेत्र के विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए है, ना कि आपसी वैमनस्य या गुटबाजी करने के लिए है। और इसको पार्टी लाइन्स पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए विकास योजनाओं को या क्षेत्र की जो प्रगति है, पंचायत की जो प्रगति है, उसको इंश्योर करने की बात है। तो तत्कालिक व्यवस्था के तहत दोनों पक्ष तैयार हो गए हैं और आशा करते हैं कि ये जो विवाद है उसका पटाक्षेप हो जाएगा। प्रमुख और उप प्रमुख में थोड़ा खिटपिट हो गया था योजना को लेकर, तो उसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे आवेदन दिए थे, जो कि बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया गया। वही बोला गया कि तो सबको सॉल्व कर दिया गया और ठीक से हो गया। क्या हुआ? हम लोग बेंगाबाद प्रखंड से पंचायत समिति सदस्य में से हैं, भलकुदर पंचायत का। मैं सोनाराम सोरेन हूँ। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देते हुए कहना चाहते हैं कि हम लोग बेंगाबाद में पंचायत समिति सदस्यों का बैठक 3 बार हुई थी, जिसमें हम लोग 14 पंचायत समिति सदस्य
अपना योजना प्रस्ताव रखे, लेकिन बेंगाबाद के प्रमुख महोदया द्वारा ने हम लोगों का कुछ पंचायत समिति 14 सदस्यों का योजना पारित डिमांड नहीं रखे। यही मामले लेके हम लोग जहाँ तक SDO ऑफिस भी आए, DC साहब ऑफिस भी आए, जिसमें हम लोगों ने न्याय का गुहार किए, योजना का गुहार किए होना चाहिए। तो अभी आज DDC साहब, DC साहब द्वारा हम लोगों को पंचायत समिति सदस्यों द्वारा कहा गया कि नियमतापूर्वक योजना मिलेगी। बिल्कुल से पंचायत समिति बेंगाबाद प्रखंड ग्राम पंचायत फिटकोरिया से निर्वाचित हुए। अबर लगा के 3 बार हम लोग का बैठक हुआ, तो प्रमुख महोदया द्वारा हम लोग को मतलब जब सदन पर हम लोग ये योजना पर चर्चा होता है तो हम लोग को चर्चा ही होने नहीं देता है। वो कहते हैं कि मेरे पास 18 ठो है, हम 18 बहुमत के आधार पर हम मतलब योजना को पास करेंगे, वोटिंग के द्वारा और ज़्यादा है तो आप मेरा जो पंचायत समिति उससे बात कीजिए। इसी के लिए हम लोग SDO साहब के पास गए थे, DC साहब के पास मिले थे हम लोग परसों। आज SDO साहब बुलाए थे और इसी हम लोग रखे, बोले आश्वासन दिए कि जो नियम संगत है काम होगा। आप लोग को अभी पंचायत में एक बॉडी के तौर पर वो काम है। ठंड के मद्देनजर झारखंड सरकार से मिले हुए कंबल को गुरुवार को खावा पंचायत के लोगों को दिया गया। खावा पंचायत भवन में JMM सूत्रीय उपाध्यक्ष अनवर अंसारी की उपस्थिति में मुखिया मोहन मंडल ने बुजुर्गों एवं जरूरतमंद व असहाय लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया। मौके पर उप मुखिया वासुदेव मंडल, गिरिडीह प्रखंड के वार्ड सदस्य के अध्यक्ष प्रवीण यादव, अजय रजक, मनोज आदि कई लोग मौजूद रहे। हमारे गिरिडीह प्रखंड के अंतर्गत खावा पंचायत सचिवालय में बढ़ती ठंड को देखते हुए झारखंड सरकार द्वारा जो जनप्रतिनिधियों को कम्बल प्राप्त हुआ है उसको हम लोग आज गरीबों के बीच मतलब दे रहे हैं। जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब गुरबा जो ज़रूरतमंद है, जिनको ठंड से कम्बल लेने के लायक नहीं होंगे, उनको हम लोग आज वितरण कर रहे हैं यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि मिलकर। यही है, इसीलिए आज यहाँ पर कम्बल वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। तो जो सरकार द्वारा जो गरीबों के दिया जाता है उसको हम लोग जनप्रतिनिधि बाखूबी उनको लाभुकों को जो ज़रूरतमंद है उनको हम लोग अपने स्तर से सूचीबद्ध करके हम लोग उनको दे रहे हैं। सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खावा के पंचायत सचिवालय खावा में आज सभी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में जो है इसको कम्बल वितरण जो है तो किया जा रहा है। मुखिया को 80 कम्बल, पंचायत समिति को 40 कम्बल, कुल मिला के 120 कम्बल हम लोगों को प्रखंड द्वारा प्राप्त हुआ था, जो आज हम लोग सभी गरीब गुरबाओं के बीच जो है इसको वितरण कर दिए हैं।